हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल आई पेपर क्लासेस में। और जैसे कि दोस्तों आप सभी लोग पहले से ही जानते हैं कि मैं आपको बता ही चुका हूं दोस्तों कि मैं आपके लिए दोस्तों क्या लेके आ रहा हूं। सुबह वाली क्लास में मैंने आपको बता दिया था दोस्तों, और पहले से ही बता चुका हूं कि आपके लिए दोस्तों सेकंड पार्ट जो दोस्तों हमने 500 साइंस के एमसीक्यू किए थे दोस्तों, वन लीनियर में दोस्तों, इस तरीके के क्वेश्चन थे दोस्तों। तो उसके दोस्तों आप सेकंड पार्ट कर रहे होंगे आज हम उसका दोस्तों। हम 500 क्वेश्चन है इसमें साइंस के, ठीक है ना। कितने क्वेश्चन है? 500 क्वेश्चन है साइंस के। और पहला पार्ट दोस्तों मैंने कल ही आपको प्रोवाइड करा दिया था दोस्तों, ठीक है ना। तो ये था दोस्तों हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन, जनरल साइंस इन वन लीनियर क्वेश्चन, ठीक है। 1000 क्वेश्चन का है दोस्तों, इसमें 1000 का टारगेट किया था और आज हम 500 कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो सेशन बहुत अच्छा और मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि आपके 1000 क्वेश्चन हम कर रहे होंगे साइंस के। इसमें से दोस्तों आपके 24 क्वेश्चन, कितने आपके एग्जाम में दोस्तों 24 क्वेश्चन आने हैं एग्जीक्यूटिव ओपी एंड बीडी वाली पोस्ट के लिए, जिसका एग्ज़ाम दोस्तों आपका 28 और 30 में है, ठीक है ना। फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम दोस्तों, और ये सारे दोस्तों स्पेशल है हमारे रेलवे एग्ज़ाम के लिए दोस्तों, डीएफसीसीएल एग्ज़ाम के लिए, और दोस्तों ये ऑल ओवर एग्ज़ाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दोस्तों जो साइंस की क्लास होती है वो स्पेशली आपके रेलवे में एग्ज़ाम में नहीं आती, सभी एग्जाम में आती है दोस्तों। किसी में कम किसी में ज़्यादा, इसका दोस्तों वेटेज रहता है, बस इतना होता है अंतर दोस्तों, ठीक है ना। और ये दोस्तों जो क्लास होगी आपकी कौन सी दोस्तों, ये वाली क्लास बाइलिंगुअल होगी। आपको मैं बता ही चुका हूँ पहले, जिस भी भाई ने मेरी ऑलरेडी क्लास देख रखी है उसको सब कुछ पता होगा इसके बारे में, ठीक है ना। इसमें दोस्तों जो पहला पेज होगा आपको हिंदी में होगा, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए। सेकंड पेज होगा दोस्तों इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए, ठीक है ना। ये दोस्तों काफ़ी मेहनत लगती है आपको, आपके लिए दोस्तों लेक्चर्स को प्रोवाइड कराने में, ठीक है ना। तो इस तरीके दोस्तों आपका मतलब फेज़ आ रहा होगा। पहला पेज हिंदी में और सेकंड पेज दोस्तों इंग्लिश में। पहले आपको बता दूं क्योंकि दोस्तों इससे क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि दोस्त कि सर आप तो इंग्लिश में नहीं लाते हैं, कि सर आप हिंदी में नहीं लाते हैं, तो दोनों में लेके आए हैं दोस्तों, ठीक है। तैयारी करिए अच्छे तरीके से और बने रहिए दोस्तों वीडियो के सेशन में। और मस्ट रीड ज़रूर है दोस्तों, उसको हमें क्या करना, रीडिंग करना। और फास्ट रिवीजन क्या है दोस्तों इस सेशन का नाम, रैपिड रिवीजन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं सेशन को। सेशन को स्टार्ट करने से पहले जिस भी भाई ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जो भी दोस्त नया, और सेशन को अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर देना। क्योंकि दोस्तों जिस भाई ने कल वाली वीडियो देख ली होगी, जाके कल वाली वीडियो देखिएगा। 500 क्वेश्चन हमने उसमें किया और 500 क्वेश्चन हम आज हम कर रहे हैं, ठीक है। तो कुल मिला के दोस्तों हो जाएंगे हमारे कितने, 1000 क्वेश्चन। और आपके एग्जाम में दोस्तों 24 क्वेश्चन आने, इतने में तो आ ही जाएंगे, ठीक है ना। अगर देखें दोस्तों इतने में से आ ही जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहे हैं दोस्तों, इसमें देखिएगा डेसिबल को किससे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है दोस्तों। डेसिबल में हम नापते हैं दोस्तों वातावरण में ध्वनि की जो दोस्तों मतलब मात्रक होता है, देखा तो डेसिबल में नापते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट विद्युत चुंबकीय तरंग के दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं दोस्तों, किस तरह की होती हैं दोस्तों, ये रेडियो वेव्स होती हैं। कौन सी, रेडियो वेव, ठीक है। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दोस्तों स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु, कौन सी दोस्तों, स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा क्या रहती है दोस्तों, कांस्टेंट रहती है। उसकी जो ऊर्जा होती है दोस्तों वो नियत रहती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से दोस्तों क्वेश्चन है हम करेंगे फास्टली, क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं। कोई कॉन्सेप्टुअल तो दोस्तों हम चल नहीं, ना ही हम एमसीक्यू दोस्तों इसमें लगाएंगे कि हाँ कौन सा ऑप्शन इसमें से, बस केवल क्वेश्चन और आंसर होगा। जितना भी हो सका उस तरीके से समझाने की पूरी कोशिश की जाएगी। परमाणु विद्युत होते हैं दोस्तों, परमाणु जो विद्युत होते हैं दोस्तों उदासीन रूप में होते हैं दोस्तों। कैसे, जैसे न्यूट्रॉन होता है हमारा, न्यूट्रॉन दोस्तों हमारे किस में पाया जाता है, कौन सी फॉर्म में, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन दोस्तों जिस पे कोई भी आवेशित ना हो, होता है दोस्तों उदासीन की फॉर्म में, ठीक है ना, न्यूट्रल। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, आप जानते होंगे, थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज दोस्तों रदरफोर्ड ने, और दोस्तों उसका नामकरण किया था दोस्तों किसने, गोल्डस्टीन ने। इस तरीके से होता है दोस्तों प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन की खोज की थी दोस्तों चैडविक ने। जीव द्रव्य के पृथक्करण के लिए दोस्तों संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कौन सी है दोस्तों, जीव द्रव्य से संबंधित के लिए दोस्तों टिश्यू कल्चर है दोस्तों आपका। कौन सा दोस्तों, टिश्यू कल्चर। परमाणु घड़ी निम्न प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है दोस्तों, कौन सी परमाणु घड़ी किन से प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है, पॉजी इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव के, मतलब कौन से दोस्तों, पॉजी इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव के कारण, ठीक है ना, हमारी कौन सा परमाणु घड़ी कार्य करती है। क्वार्ट्ज घड़ियाँ निम्न में से किस सिद्धांत पर अनुसार कार्य करती है दोस्तों, दाब विद्युत प्रभाव के कारण, दाब विद्युत प्रभाव के कार्य के सिद्धांत पर कार्य करती हैं दोस्तों क्वार्ट्ज की घड़ियाँ। न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है दोस्तों, जड़त्व का नियम है दोस्तों। सबसे पहला आपका न्यूटन की गति का प्रथम नियम, 3 नियम होते हैं दोस्तों इसके, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तीनों आपको कल बताए थे, एक बार आज देख लीजिए दोस्तों। सबसे पहला जड़त्व का नियम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, या फिर सेकंड दोस्तों हमारे जिसमें क्या F बराबर m में तो फोर्स की डेफिनेशन को रीड आउट करता है दोस्तों। थर्ड नंबर आपका दोस्तों एक्शन एंड रिएक्शन वाला, ठीक है ना। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है, अच्छा क्वेश्चन है। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है दोस्तों, वो कौन सा फोर्स होता है दोस्तों, पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर लग रहे आरोपित बल से।
जो दोस्तों हमारी अर्थ है, अर्थ के द्वारा दोस्तों उसकी पैरों पर लग रहे आरोपित बल से उससे धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ता है, ठीक है ना, गाड़ी लेकर। प्रोटॉन की खोज किसने की थी दोस्तों? रदरफोर्ड ने। नामकरण दिया था दोस्तों किसका? गोल्डस्टीन ने, ठीक है ना, ये तो आप जानते होंगे। सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता किस किरणों की होती है दोस्तों? अगर देखा जाए दोस्तों गामा किरणों की, सबसे ज़्यादा गामा, फिर कौन सी दोस्तों आपकी बीटा, फिर होती है दोस्तों अल्फा, ठीक है, अल्फा, सॉरी, इस तरीके से, ठीक है ना, अल्फा, बीटा, गामा, ये होता है दोस्तों आपकी भेदन क्षमता का क्रम, ठीक है। अब इंग्लिश में देख लेते हैं दोस्तों इसको अच्छे तरीके से। इस तरीके से सेशन है दोस्तों, अच्छा लगे तो लाइक शेयर ठोक के कर दो सर जी, ठोक के कर दो एकदम। व्हाट इज़ द यूज ऑफ अ मेजरेबल डैश, व्हाट इज यूज टू मेजर डेसिबल्स दोस्तों, ठीक है ना। तो हम दोस्तों डेसिबल्स होता है उसको मेजर किस में करते हैं, कौन सी यूनिट में करते हैं दोस्तों? ये होती है साउंड इन द एटमॉस्फेयर दोस्तों। एटमॉस्फेयर में दोस्तों साउंड होता है, उसको डेसिबल्स में क्या करते हैं? मेजरेबल करते हैं, यहाँ पे मेजर करते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर रेडियो वेव्स। द टोटल एनर्जी ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट रिमेन्स इज द कॉन्स्टेंट कंडीशन। एटम्स आर इलेक्ट्रिकली इज अ न्यूट्रली दोस्तों। एटम्स किसके फॉर्म में होते हैं? इलेक्ट्रिकली के बेसिस पे देखा है तो न्यूट्रली फॉर्म में होता है, एज लाइक न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड बाय द जे थॉम्सन। द ब्रांच ऑफ अ बॉटनी रिलेटेड टू द सेपरेशन ऑफ असेंबली ऑफ अ प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड दोस्तों। प्रोटोप्लाज्म के दोस्तों इस तरीके के दोस्तों हम क्या करते हैं, क्या किस तरीके का दोस्तों? बॉटनी वाली ब्रांच में दोस्तों रिलेटेड होता है सेपरेशन एंड असेंबली ऑफ द प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड दोस्तों टिश्यू कल्चर। एटॉमिक क्लॉक वर्क्स अंडर द फॉलोइंग इफेक्ट दोस्तों। कौन सा है दोस्तों? पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दोस्तों, ठीक है ना। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर ज़्यादा देखिएगा। क्वार्ट्ज क्लॉक्स वर्क अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग प्रिंसिपल। जो क्वार्ट्ज क्लॉक होता है दोस्तों कौन से प्रिंसिपल को फॉलो करता है? प्रेशर इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रेशर इलेक्ट्रिक इफेक्ट को फॉलो करता है, ठीक है। व्हाट इज द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? सबसे पहला जो दोस्तों लॉ है वो मोशन का, वो किसका है दोस्तों? लॉ ऑफ इनर्शिया, सॉरी दोस्तों मोमेंट ऑफ इनर्शिया कह रहा था, क्या है दोस्तों? लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है ना। सबसे पहला, दूसरा, तीसरा, तीन टाइप होते हैं, तीनों तीनों बता चुका हूँ अभी, ठीक है। नेक्स्ट, ड्यू टू विच फोर्स डज अ हॉर्स पुलिंग अ कार मूव फॉरवर्ड दोस्तों। एक कार को दोस्तों, कार है दोस्तों, टी नहीं है, कार मूव फॉरवर्ड, ठीक है ना, कार मूव फॉरवर्ड। तो इसमें किससे दोस्तों? बाय द फोर्स ऑफ एक्सटर्टेड बाय द अर्थ ऑन द फिट ऑफ द फोर्स दोस्तों, फिट ऑफ द फोर्स, ठीक है ना। हु डिस्कवर्ड द प्रोटॉन? रदरफोर्ड, डिस्कवर्ड रदरफोर्ड। और दोस्तों उसका नामकरण दोस्तों कैसे कहते हैं उसको? वो गोल्डस्टीन ने, ठीक है ना। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर विच रेज हैव द हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर दोस्तों। किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है दोस्तों? गामा रेज की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है, ठीक है। आगे समझ में। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, फिर हिंदी में चलते हैं अपने। इस तरीके से सेशन को हम कंप्लीट कर रहे होंगे फास्टली। परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं दोस्तों? परमाणु क्रमांक कहते हैं नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहते हैं दोस्तों? परमाणु क्रमांक कहते हैं। आया समझ में दोस्तों। इस तरीके से धूप के चश्मे के लिए किस कांच का प्रयोग करते हैं दोस्तों? धूप में चश्मे के लिए अच्छा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, क्रॉक्स। क्रॉक्स का होता है दोस्तों ये वाला, 100% हो सकता है कि दोबारा रिपीट हो जाए। पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है दोस्तों। पोलियो डे कब मनाते हैं? आपको मुझे बताना पोलियो डे कब मनाते हैं, ठीक है ना। और दोस्तों पोलियो मुक्त हमारा देश हो गया था 2014 में आज़ाद, ठीक है ना, WHO के द्वारा। अब दोस्तों दूषित भोजन तथा जल से हमारा जो पोलियो वायरस हमारे शरीर में क्या कर जाता है दोस्तों? प्रवेश कर जाता है। अब पोलियो दोस्तों पोलियो हमारा बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है, ना ही प्रोटोजोआ इन्फेक्शन है, ये हमारा दोस्तों कौन सी डिजीज़ है? वायरस, समझ रहे हो ना। क्वेश्चन में थोड़े से माइंड भी लगाया करो अच्छे तरीके से। मस्तिष्क की बीमारी को पहचाना जाता है दोस्तों ECG से। कौन से दोस्तों? EEG से दोस्तों। क्या बोलते हैं इसको? EEG की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? आपको बताइए मुझे, EEG की फुल फॉर्म क्या होती है? EEG और होता है दोस्तों ECG, ठीक है ना। ये होता है दोस्तों हार्ट से रिलेटेड, और ये होता है दोस्तों हमारा किससे? माइंड से रिलेटेड। ये होता है दोस्तों टेस्ट। ECG कराया दोस्तों, ऐसे होता है। निद्रा रोग नामक बीमारी दोस्तों किसकी कमी से होती है दोस्तों? ट्रिप्सोनोमा। और दोस्तों एक कोशिकीय जीव से होती है निद्रा रोग। निद्रा रोग कौन सी होते हैं दोस्तों? काम पे सोने की बीमारी पा गई दोस्तों, कालाजार, निद्रा रोग, पेचिस और दोस्तों इस तरीके के, ये हमारे दोस्तों किसकी कमी से होती है? सारे के सारे प्रोटोजोआ की कमी से हो रहे होते हैं, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु से होता है दोस्तों? टीबी दोस्तों हमारे जीवाणु से होता है। कुष्ठ रोग भी दोस्तों हमारा बैक्टीरियल इन्फेक्शन ही है, ठीक है ना। शहद का प्रमुख घटक है दोस्तों फ्रक्टोज दोस्तों शहद का क्या होता है दोस्तों? प्रमुख घटक है, ठीक है ना। शहद में कौन सा दोस्तों पाया जाता है? अगर देखा है तो फ्रक्टोज पाया जाता है। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है दोस्तों किस में? यकृत में। किस में दोस्तों? यकृत में, यानी कि लीवर में, ठीक है। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है दोस्तों आंवला, क्योंकि दोस्तों विटामिन सी होता है खट्टा। कैसा होता है दोस्तों? खट्टा। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आवश्यक है दोस्तों? पोटेशियम। कौन सा दोस्तों? पोटेशियम है। पालक के पत्तों में निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा सबसे अधिक होती है? लोहे की मात्रा दोस्तों पालक में पाई जाती है, ठीक है ना।
लोहे की मात्रा सबसे अधिक किस में पाई जाती है दोस्तों? हरी सब्जी में, पालक में। इसलिए कहते हैं दोस्तों साग खाया करो। जो पंजाबियों को दोस्तों सबसे फेमस होता है साग, साग दी रोटी और सरसों दे साग और मतलब इस तरीके से होता है ना, मक्के दी रोटी और सरसों दा साग। श्वेत दोस्तों सफ़ेद रक्त कणिकाओं का कार्य क्या है दोस्तों? रोग प्रतिरोधक क्षमता का धारण करना दोस्तों, WBC वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है ना। ये कितने दिन के लिए रहती है मानव शरीर में दोस्तों? 2 से 4 दिन तक। ठीक है ना। नेक्स्ट, किस रुधिर वर्ग का दोस्तों सर्वदाता कहते हैं दोस्तों? O नेगेटिव को दोस्तों कहते हैं सर्वदाता। O में होता है दोस्तों सर्वदाता, उसमें O नेगेटिव होता है दोस्तों अगर इंडिविजुअली देखा जाए तो। ठीक है ना। और AB पॉजिटिव होता है दोस्तों क्या? सर्वग्राही। आया समझ में? देखते हैं दोस्तों अब इनको इंग्लिश में अच्छे तरीके से। क्या है? एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। ऑलराइट। विच ग्लास इज यूज फॉर द सन ग्लास दोस्तों? क्रॉक्स का कांच का यूज़ करते हैं हम इसमें, इंपॉर्टेंट है। वेयर डज द पोलियो वायरस इज एंटर द बॉडी फ्रॉम द कंटेनमेंट ऑफ द फूड एंड वाटर दोस्तों? इसकी हेल्प से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है दोस्तों। कौन सा? पोलियो वायरस। इस ब्रेन डिसीज इज रिकॉग्नाइज दोस्तों? EEG। ब्रेन की दोस्तों डिसीज़ के लिए EEG टेस्ट हमारा करते हैं दोस्तों परीक्षण। और ECG कराते हैं दोस्तों किसके लिए? ECG दोस्तों होती है हमारी कार्डियोलॉजी, हार्ट से रिलेटेड होती है। ठीक है ना। नेक्स्ट, आपकी स्क्रीन पर ज़रा ध्यान दीजिएगा। व्हाट इज़ द डिसीज़ कॉल्ड? इज द स्लीपिंग सिकनेस दोस्तों। स्लीपिंग सिकनेस हमारी कौन सी दोस्तों होती है? किसकी फॉर्म में होती है ये? मतलब फ्रॉम अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड नेम दोस्तों ट्रिप्सोनेमा। कौन दोस्तों? ट्रिपैनोसोमा। ठीक है ना। इस तरीके दोस्तों इसका नाम है ट्रिपैनोसोमा। स्लीपिंग सिकिंग दोस्तों किसके द्वारा होती है? प्रोटोजोआ। ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया? ट्यूबरकुलोसिस और दोस्तों लेप्रोसी भी दोस्तों इसी के कारण होता है। ठीक है, कल कराया था। व्हाट इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ हनी? हनी में दोस्तों मेन कंपोनेंट क्या होता है? फ्रक्टोज। वेयर इज विटामिन ए स्टोर इन द ह्यूमन बॉडी? विटामिन ए दोस्तों हमारे किस में? लीवर में। किस में होता है दोस्तों? यकृत में, यानी कि लीवर में होता है विटामिन ए। आया समझ में? और बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी अम्ल, यानी कि दोस्तों आंवला होता है दोस्तों खट्टा, क्योंकि ये दोस्तों हमारा क्या होता है? खट्टा पदार्थ होता है। कौन सा? विटामिन सी। ठीक है। संतरे में भी इस तरीके के दोस्तों इसमें पाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स दोस्तों इसेंशियल फॉर द रेगुलेटिंग द हार्ट बीट? हार्ट बीट को दोस्तों रेगुलेशन के लिए हम कौन से मिनरल्स का यूज़ करते हैं? पोटेशियम। विच ऑफ द फॉलोइंग जो प्रेजेंट इन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्पेंच लीव्स मतलब क्या दोस्तों? स्पेंच लीव बोलते हैं कौन सा दोस्तों? साग होता है। साग में दोस्तों किसके पत्ते होते हैं? इस तरीके दोस्तों आयरन की मात्रा पाई जाती है दोस्तों इस तरह की हरी सब्जी में। ठीक है ना। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स दोस्तों? WBC का कार्य क्या होता है दोस्तों? पोजेसिंग इम्यूनिटी, क्या दोस्तों? प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। ठीक है। विच ब्लड टाइप ऑफ अ पर्सन इन अ यूनिवर्सल डोनर कौन सा है दोस्तों? O नेगेटिव है दोस्तों। अगर देखा जाए तो इंडिविजुअली जाके O तो है ही है और O नेगेटिव है दोस्तों इसमें। ठीक है ना। अगर मैं आपसे दोस्तों क्वेश्चन पूछूँ कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? दोस्तों की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी दोस्तों अगर देखा जाए तो। और दोस्तों इसके अंदर दोस्तों ABO अलग अलग ने की हुई है सारा कुछ दोस्तों। इसमें आगे आएंगे क्वेश्चन अच्छे तरीके से हम करेंगे, तो पेशेंस रखिए, बने रहिएगा दोस्तों, क्योंकि सेशन लेंदी होगा। सिंपल सी बात है, लेंदी होगा, बट कोई बात नहीं, आप सेशन में दोस्तों बने रहिए, क्योंकि आपका रिवीजन करना है आपको। ठीक है ना। आपको तो ये तो है नहीं कि कॉन्सेप्ट करना है या इस तरीके से कि हाँ हम पहली बार कर रहे हैं। भाई जो पहली बार कर रहा होगा उसके लिए तो दोस्तों अजीब लगेगा ही लगेगा। ठीक है ना। जो पहले कर चुका है उसके लिए रिवीजन, केवल आप बस मुझे सुनते रहिए। ठीक है ना। निम्नलिखित में से किसमें लोहे का अंश सबसे अधिक पाया जाता है दोस्तों? हरी सब्जियों में। रिपीट हो गया क्वेश्चन। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस भाग में संपन्न होता है दोस्तों? अधिकांश भाग पाचन का छोटी आंत में होता है, याद रहे दोस्तों, छोटी आंत में। ठीक है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में। निम्नलिखित में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए उत्तकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है दोस्तों? कौन सा होता है दोस्तों? फैटी एसिड दोस्तों। पनीर दोस्तों जेल की फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है ना। फैटी एसिड कह रहा हूँ, सॉरी, फैट। ठीक है ना। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, यदि एक पिता का रक्त वर्ग A है, चलो, और माता का दोस्तों O है, तो उनके पुत्र के रक्त वर्ग निम्नलिखित से कौन सा हो सकता है दोस्तों? O। ठीक है ना। अगर पिता का A है और माता का O है तो दोस्तों माता वाला होगा। ठीक है ना। A और O जब मिलेंगे दोस्तों तो कौन सा रक्त वर्ग बनेगा? O। ठीक है। ये दोस्तों सारी की सारी समीकरण होते हैं ब्लड ग्रुप के, आपस में सेपरेट करके कौन सी निकलती है, सारा कुछ दोस्तों हम एक फॉर्म में कर लेंगे अलग से। ठीक है ना। नेक्स्ट, हमारे शरीर में दोस्तों अधिकतम भार किससे बना होता है दोस्तों? हमारा जो दोस्तों शरीर होता है वो जल का होता है मैक्सिमम। सबसे ज़्यादा हमारे शरीर में कितना दोस्तों?
जल पाया जाता है, ठीक है ना। 5 से 6 लीटर हमारे शरीर में पाया जाता है खून, हमारे वेट का 7%, हमारे वजन का 7%। शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रह निम्नलिखित में से किसके रूप में होता है दोस्तों? ग्लाइकोजन के रूप में होता है। किसके रूप में होता है दोस्तों? ग्लाइकोजन के रूप में होता है दोस्तों कार्बोहाइड्रेट का संग्रहण। मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है दोस्तों? यकृत के तेल में दोस्तों कौन से विटामिन की? तो विटामिन डी की, विटामिन डी की दोस्तों प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इनफ मतलब क्वांटिटी में। किस उपस्थिति के कारण दोस्तों गाय के दूध का रंग पीला हो जाता है? कैरोटीन के कारण। कैरोटीन के कारण दोस्तों क्या होता है? गाय के दूध का रंग जो होता है पीला होता है। ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? हाइड्रोजन, सिंपल सी बात है। उसके बाद में दोस्तों कौन सा? हीलियम, ठीक है। ऐसी दोस्तों सूर्य में। नेक्स्ट, पृथ्वी अन्य ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया था दोस्तों? कॉपरनिक्स ने। कॉपरनिक्स के सिद्धांत आए थे दोस्तों उसमें था, ठीक है ना। आई थिंक इनके 3 सिद्धांत थे, 1 2 3। प्रेशर कुकर में खाना क्या करते हैं दोस्तों? कम समय में तैयार हो जाता है, क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। और दोस्तों उसके जो प्रेशर कुकर के अंदर दोस्तों दाब होता है ना, वो भी अधिक होता है, ठीक है। ऊष्मा का सर्वोच्चतम चालक है दोस्तों पारा। ऊष्मा का सर्वोच्चतम चालक है दोस्तों पारा। और दोस्तों पारे की कमी से होने वाला रोग है दोस्तों मिनीमाटा। मिनीमाटा रोग जो होता है दोस्तों वो किसकी कमी से होता है? पारे की कमी से हो रहा होता है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन आपके एग्जाम में हजारों बार आया हुआ है, मिनीमाटा रोग। इंग्लिश में देख लेते हैं दोस्तों अच्छे तरीके से क्या कह रहे हैं इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाइएस्ट आयरन कंटेंट? ग्रीन वेजिटेबल, ऑब्वियस सी बात है। इन विच ऑर्गन डज मोस्ट ऑफ द डाइजेशन टेक प्लेस इन द ह्यूमन बॉडी? स्मॉल इंटेस्टाइन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फूड्स प्रोवाइड द न्यूट्रिएंट्स एंड ग्रोथ ऑफ अ न्यू टिश्यू इन द ह्यूमन बॉडी? देसी चीज़ दोस्तों, पनीर टाइप्स इस तरीके का होता है, ठीक है ना, देसी चीज़। अब देखिएगा दोस्तों अच्छा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इंग्लिश में देखा जाए दोस्तों। इफ़ फादर्स ब्लड ग्रुप ऑफ दोस्तों ए है एंड मदर्स का जो ब्लड ग्रुप है वो ओ है, तो देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द ब्लड ग्रुप ऑफ हिज सन? तो दोस्तों उनके बेटे का क्या होगा इस तरीके से कंडीशन में आए तो ए और ओ मिलकर बनेगा दोस्तों ओ, ठीक है। कौन सा बन रहा होगा दोस्तों? ओ बन रहा होगा, ठीक है ना। व्हाट इज द मैक्सिमम वेट ऑफ द आवर ऑफ बॉडी मेड ऑफ वाटर? दोस्तों वाटर की मतलब कंज्यूमिंग दोस्तों हमारे शरीर के अंदर होती है सबसे ज़्यादा, और इसी के हिसाब से दोस्तों हमारा वेट सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर्ड इन द बॉडी द फॉर्म ऑफ इन द विच ऑफ द फॉलोइंग? दोस्तों कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में किसके रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में हो रहा मतलब होता है दोस्तों क्या? स्टोर्ड, ठीक है। विच विटामिन इज रिच इन द फिश लीवर ऑयल? फिश लीवर ऑयल होता है दोस्तों, उसमें दोस्तों कौन सा विटामिन? विटामिन डी पाया जाता है। विटामिन डी पाया जाता है दोस्तों हमारी कौन सी? मछली के लीवर में, ऑयल में। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ विच काउज मिल्क इज येलो कलर इन? मिल्क इज येलो इन कलर, कौन सा दोस्तों? येलो कलर होता है गांव के दूध का, किसके कारण? किसकी उपस्थिति के कारण? कैरोटीन की उपस्थिति के कारण। विच एलिमेंट इज फाउंड इन द लार्जेस्ट अमाउंट इन द यूनिवर्स? हाइड्रोजन, दैट्स हीलियम, ठीक है। हु वाज द फर्स्ट प्रूव दैट द अर्थ एंड अदर प्लेनेट आर रिवॉल्व अराउंड द सन? किसने सबसे पहले दोस्तों यह प्रतिपादित किया था कि दोस्तों जो पृथ्वी के चारों ओर दोस्तों क्या है? सूर्य के चारों ओर दोस्तों पृथ्वी और गिरह क्या करते हैं दोस्तों? रिवॉल्व करते हैं दोस्तों, यानी कि घूमते हैं। कॉपरनिक्स ने दोस्तों ये सिद्धांत दिए थे, इसमें कहा गया था दोस्तों, ठीक है ना। फूड इज प्रिपेयर्ड, नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, फूड इज प्रिपेयर्ड प्रेशर कुकर इन द लेस टाइम बिकॉज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज इंक्रीज एंड द प्रेशर इज ऑल्सो इंक्रीज। दोस्तों क्या होता है? प्रेशर कुकर के अंदर दाब भी बढ़ा हुआ होता है दोस्तों, और बॉइलिंग क्या दोस्तों? बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक, जल का क्वथनांक भी दोस्तों बढ़ा हुआ होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जरा देखिएगा। विच इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ अ हीट? हीट का दोस्तों बेस्ट कंडक्टर कौन है दोस्तों? मरकरी, Hg, मरकरी। इसका जो दोस्तों नोटेशन होता है ये होता है, मरकरी भी कह देते हैं उसको, पारा भी कह देते हैं हिंदी में, ठीक है ना। इससे दोस्तों होने वाला रोग है मिनीमाटा रोग होता है दोस्तों इसकी कमी से, ठीक है। इसकी अधिकता से, सॉरी कमी से कह रहा हूँ मैं भी, अधिकता से, ठीक है ना। चलिए दोस्तों आगे आपकी स्क्रीन पर है, जैसे देखिएगा कौन कौन से क्वेश्चन है इसमें। चावल को पकाने में कहाँ पर अधिक समय लगता है दोस्तों? माउंट एवरेस्ट पर। सिंपल सी बात है दोस्तों, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा? जो प्रेशर है वो दोस्तों वो कम हो जाएगा। नीचे दोस्तों प्रेशर ज़्यादा लगता है, ऊपर जाते पे दोस्तों दाब जो है ना क्या हो जाता है? वो कम हो जाता है। सिरके का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? सिरके का रासायनिक नाम देखा जाए तो एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड है दोस्तों किसका नाम? सिरके का, ठीक है ना। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है दोस्तों? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दूधिया चूना, इसे कहते हैं दोस्तों दूधिया चूना। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को दोस्तों MgOH का होल ट्वाइस। निम्नलिखित में से कौन सी अश्रु गैस है? क्लोरोपिक्रीन दोस्तों कौन सी है? क्लोरोपिक्रीन हमारी कौन सी गैस है दोस्तों? अश्रु गैस है, ठीक है ना।
अब देखिए दोस्तों आगे क्या कह रहे हैं ज़रा, निम्नलिखित में से कौन सी वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करती है? कार्बन मोनोऑक्साइड दोस्तों, क्योंकि दोस्तों वाहनों में से निकलने वाला सारा धुआं और दोस्तों हम जो सिगरेट विगरेट ये सब कुछ होता है ना दोस्तों, इस तरीके के दोस्तों हम क्या करते हैं, जो हेल्थ की दोस्तों इंजीरियस चीज़ें हैं इसमें भी दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, वाहनों में से भी निकलता है, इसलिए दोस्तों वायु को सबसे ज़्यादा प्रदूषित करती है कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। ठीक, कोई भी गैस निम्न में स्थिति में से आदर्श गैस के रूप में व्यवहार करती है। कौन सी गैस होती है दोस्तों? निम्न दाब और उच्च ताप पर दोस्तों कोई भी गैस आदर्श गैस के रूप में व्यवहार करती है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं पाए जाते हैं दोस्तों? किसमें? वायरस में एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। ठीक है ना। एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी दोस्तों? चेचक के टीके की खोज की थी, स्मॉल पॉक्स की। 101% एग्जाम में धरा मिलेगा, याद रख लेना। ठीक है ना। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, एड्स होने का क्या कारण दोस्तों? T4 लिम्फोसाइट्स की कमी हो जाना दोस्तों। इसकी कमी से दोस्तों क्या हो जाता है? एड्स की बीमारी हो जाती है। एड्स दिवस कब मनाते हैं? एड्स डे, बताइए मुझे, एड्स डे कब मनाते हैं? एड्स वायरस क्या होता है दोस्तों? एक सूची RNA की दोस्तों, राइबो न्यूक्लिक एसिड की होती है दोस्तों, एक लिस्ट उसमें होता है दोस्तों क्या? एड्स वायरस। शैवालों की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है दोस्तों? सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आया हुआ क्वेश्चन है। शैवालों की दोस्तों किसकी? फाइकोलॉजी, हाँ ठीक है। लाल सागर का लाल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है दोस्तों? शैवाल की उपस्थिति के कारण है। ठीक है ना। दोस्तों ये होता है गठिया रोग, गलगंडे, ये थोड़ा आई थिंक दोस्तों मिसप्रिंट हो गया होगा, ये ग्वाइटर होगा दोस्तों, ग्वाइटर रोग। कौन सा दोस्तों? ग्वाइटर रोग होता है दोस्तों। इसमें दोस्तों कुछ समुद्री खरपतवार दोस्तों खाने से बचा जा सकता है। इसमें दोस्तों इसमें क्या पाया जाता है? आयोडीन। आयोडीन की कमी से दोस्तों कौन सा होता है? घेंगा, ग्वाइटर रोग होता है। ठीक है ना। देखते हैं दोस्तों, इसके इंग्लिश में अच्छा तरीके से लिखा हुआ होगा, देखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। वेयर डज इट टेक द लॉन्गर टू कुक द प्राइस? वेयर डज इट टेक लॉन्गर टू कुक प्राइस दोस्तों? ऑन अ माउंट एवरेस्ट। अगर आपको दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाए कि माउंट एवरेस्ट की एट प्रेजेंट में हाइट कितनी है, क्योंकि दोस्तों इसमें कुछ इंक्रीज हुआ था दोस्तों, आपको मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है एट प्रेजेंट में। व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ अ विनीगर? एथेनोइक एसिड। व्हाट इज़ द मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दोस्तों? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टीयर गैस दोस्तों? क्लोरोपिक्रीन इज द टीयर गैस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूट्स द एयर ऑफ द मोस्ट? पॉल्यूशन दोस्तों एयर को बढ़ाने के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड। एनी गैस बिहेव्स एन आइडियल गैस अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन? लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। लो प्रेशर हाई टेम्परेचर। ठीक है, इस तरीके से। एंजाइम्स आर नॉट फाउंड विच ऑफ द फॉलोइंग दोस्तों? वायरस में एंजाइम्स नहीं पाए जाते हैं। वाट डिड द एडवर्ड जेनर डिस्कवर दोस्तों? स्मॉल पॉक्स वैक्सीन की। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन की खोज दोस्तों किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने की थी। आ सकता है आपके एग्जाम में। व्हाट इज़ द कॉज ऑफ एड्स? डेफिशिएंसी और डिफिशियंसी ऑफ दोस्तों क्या होती है? T4 लिम्फोसाइट की डिफिशियंसी के कारण दोस्तों क्या होता है? एड्स की बीमारी होती है। व्हाट इज़ द एड्स वायरस? अ लिस्ट ऑफ RNA। किसकी दोस्तों? लिस्ट ऑफ RNA की फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड। व्हाट इज़ द सेल वॉल ऑफ एलिज मेड ऑफ द? दोस्तों सेल वॉल होती है एलिज की दोस्तों किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी हुई होती है। ठीक है ना। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर जरा देखिएगा, द रेड कलर ऑफ अ रेड सी इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फॉलोइंग एलिज दोस्तों? शैवाल की उपस्थिति के कारण उसका लाल सागर का लाल रंग पाया जाता है। ग्वाइटर दोस्तों, वो ग्वाइटर था दोस्तों। ठीक है ना, गलत लिखा हुआ वर्ड है, कोई बात नहीं। कैन बी अवॉइड बाय ईटिंग सम सी वीड्स बिकॉज इट्स फाउंड ऑन आयोडीन दोस्तों? किसकी कमी के कारण दोस्तों? जो खरपतवार होते हैं उसे खाने से बचते हैं। कौन सा? ग्वाइटर दोस्तों। आयोडीन की कमी से दोस्तों क्या हो जाता है? ग्वाइटर रोग्स हो जाता है। आया समझ में दोस्तों? तो इस तरीके दोस्तों हम कर रहे होंगे फास्टली अपना रिवीजन। अब देखिए दोस्तों हिंदी में क्या क्वेश्चन है आपका। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। आया समझ में? लाइकेन निम्नलिखित में से किसके सूचक होते हैं? वायु प्रदूषण के। लाइकेन दोस्तों निम्नलिखित में किसके सूचक होते हैं? किसके होते हैं दोस्तों ये इंडिकेटर? वायु प्रदूषण के। कुनेन किससे प्राप्त होती है दोस्तों? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुनेन सिनकोना के वृक्ष से प्राप्त होती है दोस्तों कुनेन। फूल गोभी का खाने हो गया मतलब भाग कौन सा दोस्तों? पुष्पक्रम दोस्तों। कौन सा है दोस्तों? पुष्पक्रम होता है। ठीक है ना। सामान्यतः अंकुरन के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों? किसकी आवश्यकता नहीं होती है? प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती तो, क्योंकि दोस्तों सिंपल सी बात है, हम इसको किस में दबा देते हैं? जड़ में। मिट्टी के अंदर दोस्तों कोई भी बीज डाल देते हैं, उसको ढक देते हैं, तो उसके लिए क्या दोस्तों प्रकाश की आवश्यकता नहीं, जल की आवश्यकता होती है। तना काट कर दोस्तों आमतौर पर किसके प्रावधान के लिए किया जाता है दोस्तों? गन्ने के। क्योंकि दोस्तों एक बार गन्ने की फसल होती है, फिर उसके बीच में से काट देते हैं, फिर दोबारा उगाती है, तो ये दोस्तों किसके कारण होता है? मतलब कौन सी फसल में होता है? गन्ने की फसल में हो रहा होता है। ठीक है। नारियल का कौन सा खाने का भाग होता है दोस्तों? भ्रूण पोष।
नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है दोस्तों? भ्रूण पोष दोस्तों, अंदर वाला पार्ट जो होता है। बाहर तो खोखला चढ़ा हुआ तो छील लेते हैं, चाबी पेना प्लास पेचकस से तोड़ते हैं ना, समझते हो ना, वही। आम के पौधे दोस्तों वनस्पतिक नाम क्या है दोस्तों? आम के पौधे का वनस्पतिक नाम, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आम के पौधे वाला, मैग्नीफेरा इंडिका। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दोस्तों निषेचन, निषेचन की क्रिया है दोस्तों एक नर युग्मक का अंडाणु से संयोजन दोस्तों, ये निषेचन कहलाता है दोस्तों, यानी कि जाइगोट। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है दोस्तों? रैफ्लेसिया सबसे बड़ा पुष्प है। सबसे छोटा पुष्प कौन सा है अगर देखा जाए दोस्तों? बता देना मुझको। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है दोस्तों? पुष्प। जीवन चक्र की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण जो दोस्तों पुष्प, वो कौन सा अंग है? पुष्प है, ठीक है ना। इसमें दोस्तों हम कर रहे होंगे कितने क्वेश्चन? 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल साइंस के MCQ बाय आई पेपर क्लासेस। ये सर्विस दोस्तों आपको दी जा रही है किसके द्वारा? आई पेपर क्लासेस के द्वारा ये लेक्चर दिया जा रहा है और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको कराने की पूरी कोशिश की जा रही है दोस्तों, ठीक है ना, जिससे कि आप अच्छे तरीके से कर सको। चलिए आगे चलते हैं, देखिएगा। इंग्लिश में, हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। लिचेंस आर इंडिकेटिव विच ऑफ द फॉलोइंग एयर पॉल्यूशन? वेयर डज क्विनिन कम फ्रॉम? द क्विनिन होता है दोस्तों किससे? सिनकोना के वृक्ष से। व्हाट इज़ द एडिबल पार्ट ऑफ अ कर्ली फ्लावर? इनफ्लोरेसेंस दोस्तों, इनफ्लोरेसेंस का पार्ट होता है दोस्तों हमारे एडिबल के लिए, ठीक है ना। विच इज़ द जनरली नॉट रिक्वायर्ड इन जर्मिनेशन दोस्तों, क्या? विच इज़ जनरली नॉट रिक्वायर्ड फॉर अ जर्मिनेशन दोस्तों? लाइट। कौन सा दोस्तों? लाइट। स्टेम कट इज़ द कॉमनली यूज्ड फॉर द प्रोपेगेशन दोस्तों? शुगर कैन। गन्ने का होता है दोस्तों, उसके लिए काट के फिर दोबारा बड़ा हो जाता है, इस तरीके का दोस्तों किसमें? शुगर कैन में होता है स्टेम कट। व्हाट इज़ द एडिबल पार्ट ऑफ अ कोकोनट? एम्ब्रायो, एम्ब्रियो दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट एम्ब्रियो, भ्रूणपोष। व्हाट इज़ द बोटेनिकल नेम ऑफ अ मैंगो प्लांट? मैग्नीफेरा इंडिका, मोस्ट इंपॉर्टेंट। व्हाट इज़ द फर्टिलाइजेशन? यूनियन ऑफ अ मेल गैमेट ऑफ द विद इन एग, ठीक है ना, यूनियन ऑफ अ मेल गैमेट दोस्तों, ये तो जाइगोट है, ये इस तरीके का दोस्तों, गैमेशन ऐसे निषेचन होता है हिंदी में देखा जाए तो दोस्तों, इंग्लिश में मेरे को कंफर्म नहीं है, कंफर्म कर लेना, विद एन एग। विच इज़ द लार्जेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड? रैफ्लेसिया। रैफ्लेसिया दोस्तों सबसे बड़ा हमारा क्या है दोस्तों? प्लांट्स है। विच ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लाइफ साइकिल? फ्लावर्स, ठीक है ना, फ्लावर्स। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर जरा देखिएगा क्या कह रहे हैं दोस्तों, इसमें देखिएगा। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पे होता है दोस्तों? किडनी में होता है, सिंपल सी बात है। सफ़ेद रक्त कण WBC का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या करना दोस्तों? धारण करना, WBC का काम होता है, ठीक है ना। ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, कोई बात नहीं। राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार किस क्षेत्र में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रख लेना ये वाला क्वेश्चन, आपके PCS के एग्जाम में भी आया हुआ है, PSC के एग्जाम में दोस्तों, खतेड़ी क्षेत्र में है। भारत की प्रमुख धान्य फसल कौन सी है दोस्तों? चावल। पत्तियों के 2 मुख्य कार्य होते हैं दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण है वाष्पोत्सर्जन, जाइलम और फ्लोएम, ठीक है ना। नेक्स्ट, डॉक्टर चित्रकार शिल्पकार आदि के द्वारा कौन से उपयोग का दोस्तों कैल्शियम सल्फेट का नाम लोकप्रिय है दोस्तों? कैल्शियम सल्फेट का नाम लोकप्रिय है अगर देखा जाए तो उपयोग किए जाने वाले प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, सॉरी। सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी उपधातु मिलाई जाती है दोस्तों? तांबा। कैरेट होता है दोस्तों, कैरेट, ठीक है, उसमें दोस्तों कुछ गोल्ड होता है, कुछ तांबा होता है, ये मिलाकर दोस्तों उसकी शुद्धता को क्या कहा जाता है दोस्तों? बढ़ाया जाता है, ठीक है। सबसे भारी धातु कौन सी है दोस्तों? ओस्मियम, OS76। कौन सी है दोस्तों? OS76। आग बुझाने वाली गैस कौन सी है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। रात्रि में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए क्योंकि पेड़ छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? ऑक्सीजन। टमाटर की सॉस में पाया जाता है कौन सा एसिड दोस्तों? एसिटिक एसिड, इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी के जन्मदाता किसे जानते हैं दोस्तों? अरस्तु, सब जानते होंगे, अरिस्टो। देखते दोस्तों अब इंग्लिश में क्वेश्चन को देखिएगा। वेयर डज द प्योरिफिकेशन ऑफ अ ब्लड टेक प्लेस इन द ह्यूमन बॉडी? इन द किडनी। ब्लड का प्योरिफिकेशन। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ अ वाइट WBC, वाइट ब्लड सेल्स? प्रोसेसिंग ऑफ द इम्यूनिटी, सॉरी, पोजेसिंग द इम्यूनिटी ऑफ ग्रो।
इन विच एरिया द ह्यूज कॉपर डेस्पॉइट डिपॉजिट लोकेटेड इन राजस्थान। दोस्तों कॉपर सबसे ज़्यादा मतलब राजस्थान में कहाँ स्थित है? इन द फील्ड ऑफ खेतड़ी, राजस्थान की खेतड़ी फील्ड में, ठीक है ना। आया हुआ क्वेश्चन है ये वाला आपके एग्जाम में, इसलिए। विच द मेन सेरल क्रॉप ऑफ इंडिया? राइस। कौन सा है दोस्तों? राइस। राइस दोस्तों भारत के किस राज्य में सबसे अधिक पाया जाता है? देख सकते हैं उसका प्रोडक्शन किस राज्य में होता है, बताइए मुझे कमेंट में। लीव्स आर टू मेन फंक्शन। दोस्तों लीव्स होती है, जो पौधे की पत्तियां होती है, उनका दो मेन फंक्शन क्या होता है? फोटोसिंथेसिस और ट्रांसपेराइजेशन, प्रकाश संश्लेषण और दोस्तों वाष्पोत्सर्जन, ठीक है ना। What is the popular name of a calcium sulfate used by the doctors, painters and craftsmen etc. Plaster of Paris, POP. Which metal is mixed in making of a gold jewelry? कॉपर को मिलाया जाता है दोस्तों किसमें? कैरेट की मात्रा दोस्तों उसको करते हैं क्या? लचीला, एकदम अच्छे तरीके से, ठीक है ना। तांबा। Which of the following is the heaviest metal? Osmium 76, इसकी वो दोस्तों होता है परमाणु क्रमांक। Which of the following is a fire extinguishing gas? दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। It is a harmful sleep under a tree at a night because tree release दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। Which element is absent in the human body? दोस्तों हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा कौन सा? ऑक्सीजन। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, ज़्यादा मतलब हार्ड भी नहीं आते हैं, इजी भी नहीं है। टमाटो में दोस्तों कौन सी तरीके का पाया जाता है एसिड? एसिटिक एसिड, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ अ बायोलॉजी? अरिस्टो। अरस्तु दोस्तों इसके फादर किसके हैं? बायोलॉजी के पिताजी कहते हैं, ठीक है ना। आगे देखिएगा दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहे हैं इसमें। किस पौधे को मूंगफली, क्या दोस्तों किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? कौन सा फल होता है दोस्तों जो भूमि के नीचे पाया जाता है? मूंगफली, ठीक है ना। आई थिंक ग्राउंडनट बोलते हैं इसको। कोशिका को एक निश्चित रूप में कौन प्रदान करती है दोस्तों? कोशिका भित्ति। पत्तियों का हरा रंग किसके द्वारा होता है दोस्तों? क्लोरोप्लास्ट के कारण। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों? नागपुर, महाराष्ट्र में। भूरी क्रांति किससे संबंधित है दोस्तों? उर्वरकों के उत्पादों से। मादा पशुओं में बच्चे पैदा होते समय कौन सा हार्मोन अधिक सक्रिय रहता है दोस्तों? ऑक्सीटोसिन। भारत का कौन सा राज्य दोस्तों एशिया की अंडे की टोकरी के नाम से जाना जाता है? एशिया की अंडे की टोकरी कौन सा दोस्तों? आंध्र प्रदेश। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ स्थित है दोस्तों? बरेली, उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। लाल क्रांति किससे संबंधित है दोस्तों? लाल वाली क्रांति ये हमारे किससे दोस्तों? मांस से। मुर्गे की सबसे खतरनाक बीमारी कौन सी है दोस्तों? रानीखेत। दूध का घनत्व किस यंत्र की सहायता से ज्ञात किया जाता है दोस्तों? लैक्टोमीटर की हेल्प से। भारत में सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना। किसमें दोस्तों? उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पशु हैं, गाय, भैंस, बकरी, इस तरीके से। किस निम्नलिखित में किसके दूध में वसा की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? रेंडियर। वसा की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है दोस्तों दूध में, देखा जाए तो कौन सी है वो? रेंडियर कार्बोहाइड्रेट्स। इंग्लिश में देख लेते हैं दोस्तों इसको, क्या है देखिएगा दोस्तों, वो ग्राउंड नट इन द पीनट है, ठीक है ना, मूंगफली। द फ्रूट ऑफ अ विच प्लांट इज फाउंड अंडर द ग्राउंड दोस्तों? पीनट। व्हाट गिव्स अ डेफिनेट शेप टू द सेल वॉल? व्हाट गिव्स द ग्रीन कलर ऑफ टू द लीव्स? क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति के कारण, द प्रेजेंस ऑफ अ क्लोरोप्लास्ट। वेयर इज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंट इंजीनियरिंग लोकेटेड? नागपुर, पुणे, नागपुर, महाराष्ट्र। अब देखिए दोस्तों, व्हाट इज द ब्राउन रेवोल्यूशन? ब्राउन रेवोल्यूशन दोस्तों किससे रिलेटेड है? बाय द प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजर। विच हार्मोन्स इज मोर एक्टिव फीमेल इन द फीमेल एनिमल्स ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ? दोस्तों ऑक्सीटोसिन। विच स्टेट ऑफ इंडिया नोन एज द एग बास्केट ऑफ एशिया? आंध्र प्रदेश, एग बास्केट ऑफ एशिया, ठीक है ना। वेयर इज एन इंडियन वैनिटरी रिसर्च लोकेटेड? इंडियन वैनिटरी रिसर्च लोकेटेड दोस्तों बरेली। आया हुआ क्वेश्चन आपके एग्जाम में। व्हाट इज द रेड रेवोल्यूशन रिलेटेड टू? रेड रेवोल्यूशन फ्रॉम द मीट प्रोडक्शन, फ्रॉम मीट प्रोडक्शन दोस्तों, मांस से रिलेटेड है हमारा कौन सा? रेड रेवोल्यूशन, लाल क्रांति। व्हाट इज द मोस्ट डेंजरस डिसीज ऑफ अ चिकनेस? मुर्गियों की सबसे दोस्तों खतरनाक बीमारी? रानीखेत। कौन सी है दोस्तों? रानीखेत। विद द हेल्प ऑफ विच इंस्ट्रूमेंट इज द डेंसिटी ऑफ मिल्क इज डिटरमाइन? दोस्तों दूध की घनत्व किससे नापा जाता है? लैक्टोमीटर की हेल्प से। इन विच स्टेट द लार्जेस्ट लिव स्टॉक फाउंड इन इंडिया? उत्तर प्रदेश। विच ऑफ द फॉलोइंग मिल्क हैज़ द हाइएस्ट अमाउंट ऑफ फैट? दोस्तों रेंडियर। क्या है दोस्तों? रेंडियर की मात्रा पाई जाती है जिसमें दोस्तों कार्बोहाइड्रेट्स में।
आया समझ में दोस्तों यहाँ तक? देखिए दोस्तों, अब क्वेश्चन क्या है, गरीबों की गाय के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? गरीबों की गाय, बकरी। अच्छा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, गरीबों की गाय। दुधारू गाय की मुख्य पहचान क्या होती है दोस्तों? अयन पूर्ण विकसित होता है और दुग्ध नलिका उभरी होती है दोस्तों। दुग्ध नलिका मेडी होती है दोस्तों। क्या दुग्ध नलिका जो होती है दोस्तों वो क्या होती है? टेढ़ी मेढ़ी होती है। ठीक है। भारत में सबसे ज़्यादा बकरियां किस राज्य में पाई जाती हैं? उत्तर प्रदेश में। मैंने आपको बताया था ना दोस्तों, पशुधन उत्तर प्रदेश। ठीक है। ऊन के लिए विख्यात पशु पश्मीना क्या है दोस्तों? एक बकरी है। क्या है दोस्तों? एक पश्मीना बकरी है। जबकि ऊन किससे प्राप्त होती है सबसे ज़्यादा दोस्तों? भेड़ से। किस स्तनधारी के दूध में जल की मात्रा सबसे कम होती है? मादा हाथी में। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ से दोस्तों? देहरादून में। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी दोस्तों देहरादून में है। ठीक है ना। मनुष्य के शरीर में दोस्तों एंट अमीबा हिस्टोलिका कहाँ पाया जाता है? एंट अमीबा हिस्टोलिका हमारी आंतों में दोस्तों, इंटेस्टाइन में। मच्छरों में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा दोस्तों? रोनाल्ड रॉस ने। निम्नलिखित में से किसमें रक्त नहीं होता है दोस्तों किंतु वह श्वसन करता है? हाइड्रा फिश। निम्नलिखित में से किसे जेली फिश के नाम से जाना जाता है दोस्तों? ऑरेलिया को दोस्तों हम जेली फिश के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट, निम्न में से किसमें अधपके मत्स्य को खाने की फीताकृमि मनुष्य की आंत में पहुंचता है दोस्तों? सुअर होता है दोस्तों, उसकी आंतों में पहुंचता है अधपके मांस को खाने की फीताकृमि। ठीक है ना। कैंचुओं में कितनी आंखें होती है दोस्तों? एक भी नहीं होती है। अच्छा क्वेश्चन है, याद रहे। तितली की आंखें रात में क्यों चमकती हैं? टैपिटम लूसिडम के कारण दोस्तों। टैपिटम लूसिडम के कारण तितली की आंखें रात को चमकती हैं। देखिए दोस्तों, इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं अच्छे तरीके से, क्या कह रहे हैं इसमें। हु इज़ नोन एज द पुअर्स काउ? गॉट। व्हाट इज़ द मेन आइडेंटिटी ऑफ अ मिल्च काउ? एनियन। कौन सा दोस्तों? ए नियन ऑल्सो फुली डेवलप्ड बाय द मिल्क डक्ट रिमेन्स प्रोट्रूडिंग मिल्क डक्ट जिगजैग दोस्तों। मतलब इस तरह की दोस्तों कंडीशन होती है। अगर दोस्तों कोई अच्छी गाय या फिर दोस्तों जो अच्छे तरीके से दूध दे रही हो तो उसके लिए दोस्तों मिल्क डक्ट रिमेन्स द प्रोट्रूडिंग, या फिर दोस्तों मिल्क डक्ट इज अ जिगजैग। दूध की नलिका दोस्तों उसको टेढ़ी मेढ़ी होनी चाहिए। विच स्टेज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ अ गोट्स? किसमें दोस्तों? उत्तर प्रदेश। व्हाट इज़ द एनिमल पश्मीना फेमस ऑफ इट्स वूल्स? गोट। पश्मीना जो दोस्तों होती है ऊन के लिए कौन सी होती है दोस्तों? गोट। ठीक है। विच मैमल्स हैज़ द लीस्ट अमाउंट ऑफ द वाटर इन इट्स मिल्क? दोस्तों किस में होती है? फीमेल एलिफेंट में। वेयर इज़ द सेंट्रल सीप एंड वूल्स रिसर्च सेंटर? दोस्तों सेंट्रल सीप्स एंड वूल रिसर्च सेंटर भारत के किस राज्य में लोकेटेड है? देहरादून। वेयर इज एंट अमीबा हिस्टोलिका फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी? एंट अमीबा दोस्तों हिस्टोलिका हमारे शरीर के कौन से अंग में पाया जाता है? इंटेस्टाइन में। ठीक है। नेक्स्ट, हु डिस्कवर्ड द लाइफ साइकिल ऑफ अ मलेरिया पैरासाइट ऑफ अ मॉस्किटो? रोनाल्ड रॉस ने दोस्तों उसको क्या किया था? डिस्कवर्ड किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन ब्लड बट रेस्पायर्स? दोस्तों मतलब किस ऐसा जानवर है कि ऐसे दोस्तों इस तरीके का क्या है जिसमें ब्लड तो नहीं होता बस वो श्वसन करता है? हाइड्रा फिश। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द जेली फिश? ओलेरिया। दोस्तों कौन सा? ओरेलिया। ठीक है ना। नेक्स्ट, बाई ईटिंग द विच ऑफ द फॉलोइंग अंडर कुकड मीट टेप वॉर्म द रीच ऑफ द ह्यूमन इंटेस्टाइन? पिग्स। कौन सा दोस्तों? ऐसा होता है पिग्स। हाउ मैनी आई डज एन अर्थवॉर्म हैव? दोस्तों किसमें अर्थवॉर्म होता है दोस्तों? कैंचो की कोई आंख नहीं होती है दोस्तों। कैंचो को किसान का क्या कहा जाता है दोस्तों? फ्रेंड भी कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि उसकी उर्वरता को बढ़ाता है, मट्टी की उर्वरता को। ठीक है ना। वाई डू बटरफ्लाई आई ग्लो एट नाइट? ड्यू टू द टैप्टिकम लूसिडम। के कारण दोस्तों तितली की आंखें रात में चमकती हैं। आया समझ में दोस्तों यहाँ तक? अगर दोस्तों अच्छा लग रहा हो सेशन को तो शेयर कर देना। ठीक है ना। और दोस्तों लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच में। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप हिंदी में देखते हैं। समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण दोस्तों? कौन सा है? मैमल्स का। निम्नलिखित में से मलेरिया रोग का वाहक कौन है दोस्तों? मादा एनीफिलीज मच्छर। याद कर लेना अच्छे तरीके से। सबसे विषैली मछली कौन सी है दोस्तों? पाषाण मछली सबसे विषैली मछली है। जिस पे स्टार बना रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग। ये तो जानते होंगे ना, ऑस्ट्रिच। निम्नलिखित में से कौन सा घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है दोस्तों? किंग कोबरा। पावोक्रिस्टेसस किस वैज्ञानिक का नाम है दोस्तों? मोर का नाम है दोस्तों पावोक्रिस्टेसस। और दोस्तों आम का मैंने बताया था आपको, मैग्नीफेरा इंडिका। सबसे विशाल जीवित स्तनपायी प्राणी है दोस्तों? नीली व्हेल मछली।
सबसे छोटा पक्षी कौन सा दोस्तों? हमिंग बर्ड, जो ब्लैक वाली चिड़िया होती है सबसे छोटी वाली, ठीक है ना। तारपीन का तेल किससे प्राप्त करते हैं दोस्तों? चीड़ से। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है दोस्तों? फूल की कली से, फूल की कली से, इंपॉर्टेंट है। भूमि में पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध होता है जल कहाँ से दोस्तों? केसिका जल से दोस्तों, वो धीरे धीरे चढ़ता है दोस्तों। अगर ये जड़ है तो यहाँ पे दोस्तों क्या है? पानी है, तो धीरे 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 सीलन से चढ़ जाती है, जैसे आपने देखा हो दीवारों में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है दोस्तों? केवल दिन में होती है, क्योंकि रात में तो दोस्तों प्रकाश नहीं होता ना, इसलिए माइंड भी तो लगाओ थोड़ा सा। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र कहाँ होता है दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है दोस्तों, कोशिका का केंद्र, ठीक है ना, जिसमें पाए दोस्तों लाइसोसोम, राइबोसोम, ये सारे के सारे पाए जाते हैं, ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया। अब इंग्लिश में देख लेते हैं इस सेशन को। सी हॉर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ विच ऑफ इज अ क्लास? फर्स्ट क्लास दोस्तों, कौन सी होती है? फिश क्लास। हु अमंग द फॉलोइंग द कैरियर ऑफ अ मलेरिया डिसीज दोस्तों, कौन होता है कैरियर मलेरिया डिसीज का? मादा एनोफिलीज मच्छर दोस्तों, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। विच इज़ द मोस्ट वेमनस फिश दोस्तों? स्टोन फिश। विच इज द लार्ज लिविंग बर्ड दोस्तों? ऑस्ट्रिच इज द लिविंग बर्ड ऑफ लार्ज है, जानते हो ऑस्ट्रिच। और देखिए दोस्तों अगला क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली स्नेक टू बिल्ड अ नेस्ट? क्या बनाता है दोस्तों? नेस्ट बनाता है, घोंसला बनाता है, किंग कोबरा। हु साइंटिफिक नेम ऑफ द पावर क्रिस्टेसस? पीकॉक। द लार्जेस्ट लिविंग मैमल्स इज ब्लू व्हेल। विच ऑफ द फॉलोइंग द स्मॉलेस्ट बर्ड? हमिंग बर्ड। एज अ लाइक, कौन सा दोस्तों? ब्लैक कलर की चिड़िया होती है सबसे छोटे वाली, उसको कहते हैं हमिंग बर्ड। फ्रॉम वेयर द टर्पेन, तारपीन का तेल जो दोस्तों किस में पाया जाता है दोस्तों? फ्रॉम पिन में, ठीक है ना, पाइन्स में। वेयर इज द कॉमनली यूज्ड स्पाइस क्लाउड ऑब्टेनिंग दोस्तों? फ्रॉम फ्लावर बर्ड, इंपॉर्टेंट है क्योंकि पुष्प की कली का दोस्तों, क्या दोस्तों? हमारे फूल की कली से लौंग प्राप्त की जाती है। द वाटर ऑफ अवेलेबल फॉर द रूट्स इज द प्लांट्स ऑफ द कैपिलरी वाटर्स दोस्तों, धीरे धीरे क्या करता है दोस्तों? केसिका को चढ़ाया जाता है, मतलब इस तरीके जड़ के रूप में चढ़ता है। हु डज द फोटोसिंथेटिक टेक प्लेस ओनली ड्यूरिंग द डे? ऑब्वियस सी बात है, इसमें तो दोस्तों कोई ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन तो था नहीं है। व्हाट इज द सेंटर ऑफ रेस्पिरेशन इनसाइड द सेल दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के इनसाइड में दोस्तों क्या होता है? रेस्पिरेशन हो रहा होता है, ठीक है ना, इस तरीके का दोस्तों क्वेश्चन था हमारा। आगे देखिए दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन आपकी हिंदी में, क्योंकि दोस्तों हम इस तरीके से हिंदी और इंग्लिश दोनों को कवर अप करते चलते हैं क्योंकि हमारे पास में दोस्तों स्टूडेंट आप ही हैं और आप ही से दोस्तों हम हैं, ठीक है ना। आप सब ठीक तो हम भी ठीक, समझ रहे हो ना दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों हम आपको तवज्जो दे रहे हैं, तो आप भी हमें तवज्जो दीजिए और सेशन को लाइक ज़रूर करिए। देखिए दोस्तों क्या है क्वेश्चन, देखिएगा। मानव शरीर में जो पित्त का प्रमुख कार्य होता है दोस्तों क्या होता है? वसा का एंजाइम द्वारा पाचन करना। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि सही रूप में नापी जाती है कौन सा दोस्तों? ऑक्जेनोमीटर। दोस्तों अग्नि नीरजा रोग किससे संबंधित है दोस्तों? सेब से, एप्पल से। एप्पल में कौन सा एसिड पाया जाता है दोस्तों? मैलिक एसिड। कौन सा? मैलिक एसिड, ठीक है। अब बताइए दोस्तों क्या क्वेश्चन आपको बच सकता है इसमें से? कोई भी नहीं बचेगा, मुझे तो लगता नहीं दोस्तों इसमें से क्वेश्चन अगर बच जाए। बाकी देखिए दोस्तों एग्जाम में देखेंगे कौन सा क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। मानव शरीर में दोस्तों आरबीसी का निर्माण कहाँ पे हो दोस्तों? बोन मैरो में। आरबीसी का निर्माण होता है दोस्तों बोन मैरो में, ठीक है ना। जब हम भेड़ बकरी या दोस्तों उसका मांस खाते हैं तो हम किस प्रकार के उपभोक्ता हैं? हम किस तरीके के दोस्तों कंज्यूमर हैं? सेकेंडरी। यदि जल प्रदूषण का दोस्तों वर्तमान में गति से हो रहा होता है दोस्तों, यदि जल का प्रदूषण वर्तमान गति से हो रहा है तो अंततः दोस्तों हम क्या होंगे दोस्तों? सेकेंडरी क्या होंगे? उपभोक्ता होंगे। जनसंख्या का अध्ययन दोस्तों डेमोग्राफी। मनुष्य की त्वचा किस स्थान पर सबसे मोटी है दोस्तों? हमारे पैर के दोस्तों निचला हिस्सा होता है उसमें सबसे ज़्यादा मोटी होती है हमारी क्या दोस्तों? त्वचा, ठीक है ना दोस्तों। देखिए आगे चलते हैं, अब आगे देख पा रहे होंगे क्या है इसमें। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं है दोस्तों? सौर ऊर्जा के रूप में। मानव शरीर में किस अंग की सबसे बड़ी लंबी हड्डी होती है दोस्तों? अरु जांग की हड्डी होती है। रिपीट हो गया क्वेश्चन, कल भी आया था ये। अत्यधिक ऊंचे ताप की माप किस में की जाती है दोस्तों? अत्यधिक पूर्ण विकिरण उत्तापमीपी के द्वारा दोस्तों। सूर्य की भी दोस्तों इसी से की जाती है। इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है दोस्तों? वायुमंडल में सूर्य की किरणों का जल के बूंदों के साथ में परावर्तन, ठीक है। सूर्य का ताप दोस्तों पायरोमीटर तापमापी के द्वारा। उच्च विकिरण सूर्य दोस्तों, सूर्य का तापमान किसके द्वारा नापते हैं दोस्तों? पायरोमीटर उच्च तापमापी के द्वारा, ठीक है ना। पूर्ण विकिरण उच्च तापमापी पायरोमीटर तापमापी के द्वारा। नेक्स्ट इंग्लिश में देखते हैं इसको सारे कुछ को। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ अ बाइल्स इन अ ह्यूमन बॉडी? डाइजेशन ऑफ अ फैट्स बाय एंजाइम्स। विच इज द इंस्ट्रूमेंट बाय विच ऑफ द ग्रोथ रेट ऑफ द स्टेम इन मेजर्ड बाय द एक्यूरेटली? ऑक्जेनीमीटर। रुकिए दोस्तों, सॉरी,
क्या है दोस्तों, एजनीरिजा दोस्तों होती है, ये हमारे किस तरीके का रोग होता है, ये किससे रिलेटेड है दोस्तों, एप्पल से। इसमें पाया जाता है दोस्तों कौन सा, मैलिक एसिड, ठीक है ना, MALIC मैलिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। वेयर आर द रेड ब्लड सेल्स इज मेड इन द ह्यूमन बॉडी, जो दोस्तों RBC का निर्माण हमारे शरीर में बोन मैरो में होता है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन था आपकी स्क्रीन पर। व्हाट काइंड ऑफ अ कंज्यूमर आर वैन वी ईट गोट और शीप मीट, ईट गोट और शीप मीट दोस्तों कहते हैं तो सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं हम। इफ़ द पॉल्यूशन ऑफ अ वाटर कंटिन्यू एट द प्रेजेंट रेट देन इवेंचुअली सेकेंडरी कंज्यूमर, ये भी होगा दोस्तों। व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ अ पॉपुलेशन कॉल्ड इज अ डेमोग्राफी। वेयर इज़ द ह्यूमन स्किन थिकनेस दोस्तों, ऑन द फ्लोर, किस पे दोस्तों, हमारे जो हमारा पैर होता है दोस्तों, ये नीचे वाला तलवा। विच फ्रॉम द एनर्जी डज नॉट कॉज पॉल्यूशन प्रॉब्लम्स, सोलर। विच ऑर्गन्स हैज़ द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, आरू थाई में होती है दोस्तों। विच इज़ द मेजरमेंट ऑफ एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर फ्रॉम फुल इंड्रेंस ऑफ द साइक्लोमीटर, ठीक है ना। वाट कॉजेज ऑफ द रेनबो टू फ्रॉम दोस्तों, किसके कारण दोस्तों हमारा इंद्रधनुष बनता है, रिफ्लेक्शन ऑफ अ सनरेज इन द एटमोसफेयर बाय द वाटर ऑफ ए ड्रॉपलेट्स, ठीक है ना। आगे देखिए दोस्तों क्या है क्वेश्चन इसमें, सॉरी। व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ अ सन मेजर्ड बाय, किसके द्वारा दोस्तों हम क्या करते हैं, सन मेजर्ड बाय द पायरोमीटर थर्मामीटर दोस्तों, किसका, बाय द पायरोमीटर थर्मामीटर। आया समझ में यहाँ तक दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों इसको हिंदी में अच्छे तरीके से देखिएगा। सेल्सियस तापक्रम पर दोस्तों जल के क्वथनांक और हिमांक क्या होते हैं दोस्तों, 100 डिग्री सेंटीग्रेड और 0 डिग्री सेंटीग्रेड। कौन से तापमान पर दोस्तों, सेल्सियस के पैमाने पर, ठीक है ना। हमारे कितने पैमाने तो, रोमर, फ़ारेनहाइट, सेल्सियर और केल्विन, 4 टाइप्स होते हैं दोस्तों, कितने, 4। सब ने अपने अपने नाम के अकॉर्डिंग दोस्तों दिए हुए हैं। 4 होते हैं दोस्तों हमारे क्या, पैमाने। तरंग V, आवर्ती N और लैम्बडा तरंग दैर्ध्य है, इनमें क्या रिलेशन है, V बराबर N लैम्बडा। न्यूनतम संभव तापमान कितना दोस्तों, 273 डिग्री सेंटीग्रेड। निम्नलिखित में से किसमें विशिष्ट ऊष्मा का सर्वोच्च मान होता है दोस्तों, वाटर में। प्रकाश का वेग सबसे अधिकतम दोस्तों निर्वात में, और ध्वनि का वेग सबसे अधिकतम दोस्तों किसमें होता है, स्टील में। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कोकर को गर्म कर देता है दोस्तों, अवरक्त किरणें का दोस्तों, इंफ्रारेड वेव का, रेज का। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किसकी अवधारणा को पुष्टि करता है दोस्तों, ताप संरक्षण की अवधारणा को पुष्टि करता है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। कमरे को ठंडा कैसे किया जा सकता है दोस्तों, संपीड़ित गैस को छोड़ने से। ध्वनि की तरंगों की प्रकृति कैसी होती है दोस्तों, ध्वनि की याद आ रही दोस्तों, अनुदैर्ध्य, और प्रकाश की अनुप्रस्थ। कौन सी दोस्तों, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य, ठीक है ना। देखिए दोस्तों अब इसको देख लेते हैं अच्छे तरीके से, किसमें, हिंदी में भी, हिंदी में देखते हैं भी तो। प्रकाश के चिकने पृष्ठ पर टकराकर वापस लौटने की घटना क्या कहते हैं दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन। सबसे पहला चैप्टर है दोस्तों लाइट का, ये हाई स्कूल की बुक का। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट पे दोस्तों होता है 98 डिग्री, और दोस्तों सेल्सियस पर देखा जाए तो 37 पॉइंट समथिंग यानी 0.5 या फिर दोस्तों 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। कल ये क्वेश्चन था, आज ये क्वेश्चन है, तो इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों कल वाली क्लास भी जाकर देख लेना, क्योंकि उसमें भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए हुए थे, ठीक है ना। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर जरा देखिएगा। व्हाट आर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर सेल्सियस टेम्परेचर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 0 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, V बराबर N लैम्बडा। क्या है दोस्तों, N लैम्बडा, V बराबर, ठीक है। व्हाट इज़ द मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर, 273 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाइएस्ट वैल्यू ऑफ अ स्पेसिफिक हीट, वाटर। व्हाट इज़ द वेयर इज़ द मैक्सिमम स्पीड ऑफ अ लाइट, किसकी दोस्तों होते हैं, इन वैक्यूम में होते हैं दोस्तों, किसकी स्पीड होती है सबसे ज़्यादा हाई, प्रकाश की। विच पार्ट ऑफ द सन इज रेडिएशन हीट द सोलर कुकर, इंफ्रारेड रेज। विच हाइपोथेसिस डज द फर्स्ट लॉ ऑफ अ थर्मोडाइनमिक्स कन्फर्म दोस्तों, हीट प्रोटेक्शन। थर्मोडाइनमिक्स का सबसे फर्स्ट लॉ है दोस्तों हमारा कौन सा, हीट प्रोटेक्शन। हाउ कैन द रूम विल बी कूल्ड, हाउ कैन द रूम बी कूल्ड बाय द रिलीजिंग ऑफ अ कॉम्प्रेस्ड गैस। संपीड़ित गैस को दोस्तों क्या करके रिलीज करके हम क्या कर सकते हैं, कमरे के टेम्परेचर को दोस्तों क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, यानी कि ठंडा कर सकते हैं।
व्हाट इज़ द नेचर ऑफ अ साउंड वेव? साउंड वेव का नेचर दोस्तों किसी तरीके की होती है, लॉन्गिट्यूडनल होती है। कौन सी? तो दोस्तों लॉन्गिट्यूडनल होती है साउंड की वेव। और दोस्तों अगर मैं देखता हूँ लाइट की दोस्तों किस तरीके की होती है, लॉन्गिट्यूडनल होता है। दूसरा बताइए आपको क्या होता है दोस्तों, बताइए दोस्तों दूसरा इंग्लिश में क्या होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द फिनोमिना ऑफ ए लाइट हिटिंग ऑफ अ स्मूथ सरफेस एंड रिटर्निंग, इट इज़ कॉल्ड दोस्तों रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एक स्थान मतलब टकराई और वापस चली गई, इस तरीके से आई और इस तरीके से वापस चली गई, क्या होता है? चिकना तल है, इधर से खुरदुरा इधर से चिकना होता है, ठीक है ना। ऐसे आई ऐसे चली गई, रिफ्लेक्शन होता है दोस्तों, ये रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है ना। व्हाट इज़ द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी? 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। मात्रा, सॉरी दोस्तों, ये मुझे लगा बाई मिस्टेक मेरे से कुछ हो गया था, कोई बात नहीं, ज़रा ध्यान दीजिएगा। What materials are pulses mainly made of? Calcium carbonate. Which element found in the maximum quantity in a human body? Oxygen, ठीक है। Which type of a tissue serves as the body of a protective shield? दोस्तों एपिथेलियम टिश्यू। एपिथेलियम टिश्यू की हेल्प से दोस्तों हमारे शरीर की क्या किया जाता है दोस्तों? प्रोटेक्शन की जाती है। Which animals was the first domesticated by man? Dog. Which scientific first metal to piece in the ice bulb rubbing them together? डेवी ने ये काम करके दिखाया था दोस्तों। विच प्रोड्यूस द लाउडेस्ट साउंड? टाइगर। व्हेन साउंड वेव्स आर मूव्स एंड देन कैरी विद दैम एनर्जी। एनर्जी दोस्तों किसके साथ मिल जाती है? एनर्जी के साथ, ठीक है। विच पार्ट ऑफ द सन इज विजिबल ड्यूरिंग अ सोलर एलिप्स? ग्रेट। हाउ मैनी कलर्स इन देयर सन रेज? 7। कितने दोस्तों? 7 कलर्स होते हैं। हु इज़ द इन्वेंटर ऑफ अ टाइपराइटर? सॉल्स। व्हाट इज़ द विनीगर कोल्ड इज लैटिन लैंग्वेज? दोस्तों एसिटम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एसिटम कहते हैं दोस्तों विनीगर सॉल्यूशन को। कौन सी भाषा में? लैटिन भाषा में। क्या है दोस्तों अगला देखिएगा, यूज टू रिमूव रस्ट ऑफ ए स्टेन्स फ्रॉम क्लॉथ। मतलब दोस्तों कपड़े पे लगे हुए दोस्तों रस्ट को हम किससे रिमूव करते हैं? ऑक्जेलिक एसिड की हेल्प से उसको रिमूव करते हैं, ठीक है ना। आगे देखिएगा दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है। गन्ने में दोस्तों लाल सड़न, गन्ना देखा होगा आपने, उसमें बीच में दोस्तों लाल लाल हो जाते हैं धब्बे से, ठीक है, बीच बीच में, किसकी उपस्थिति के कारण दोस्तों? फंगस की उपस्थिति के कारण। आम का वनस्पतिक नेम? रिपीट, मैग्नीफेरा इंडिका। कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है दोस्तों किससे? जड़ से। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत? रिपीट। किसके द्वारा दोस्तों आनुवांशिकता का नियम दिया गया था? वाटसन एंड क्रिक के द्वारा दोस्तों इस मॉडल को प्रोड्यूस किया गया था। इस तरीके का होता है दोस्तों, ये आपने देखा भी होगा, ठीक है। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? सूर्य से। धूल प्रदूषण रोकने के लिए सबसे उपयुक्त वृक्ष है नीम। निम्नलिखित में से ऊष्मा का सबसे अच्छा शौचालक कौन सा दोस्तों? ठंडा पानी। निम्नलिखित में से कौन सी धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया दोस्तों? तांबे का। तांबा भारत के किस राज्य में? राजस्थान में पाया जाता है, खेतेड़ी में। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? हवाई जहाज की उड़ान से ध्वनि प्रदूषण सबसे अधिक होता है दोस्तों। इसकी डेसिबल के तौर पर देखा जाए डीबी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे कहते हैं दोस्तों फोटॉन, इंपॉर्टेंट है। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसे दिखाई देता है? काला। अस्त होते समय सूर्य लाल रंग का दिखाई देता है, क्यों दोस्तों? परिकिरण के कारण। किसके कारण दोस्तों? परिकिरण के कारण हमें दिखाई देता है दोस्तों, कैसा? लाल रंग का। इंग्लिश में देख लेते हैं। व्हाट कॉजेज रेड रूट डिसीज इन द शुगर कैन? बाय फंगी। व्हाट इज़ द बॉटनिकल नेम ऑफ मैंगो? मैग्नीफेरा इंडिका। चिकोरी पाउडर इज अ मिक्सड ऑफ द कॉफ़ी पाउडर इज ऑब्टेन फ्रॉम द रूट्स। किससे पाया जाता है दोस्तों? रूट्स से। व्हाट इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ अ विटामिन सी? कौन सा दोस्तों विटामिन सी का सबसे अच्छा? गोसबेरी। अगला क्या है दोस्तों? बाई वोम वाज द साइंस हेरिडिटी इज ए कोल्ड ऑफ जेनेटिक्स? वाटसन। वेयर डज सोलर एनर्जी कम फ्रॉम सूर्य, सन। द मोस्ट सिचुएबल ट्री प्रिवेंट द डस्ट पॉल्यूशन? नीम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्ट ऑफ अ हीट? कोल्ड वाटर इज द बेस्ट कंडक्ट ऑफ द हीट। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स वाज द फर्स्ट यूज्ड बाय द ह्यूमंस? कॉपर। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज मैक्सिमम नॉइज ऑफ अ पॉल्यूशन? दोस्तों फिलाइया प्लेन। लाइट्स मेड अप ऑफ अ टीनी पार्टिकल्स इज कॉल्ड अ दोस्तों फोटॉन्स, ठीक है। हाउ डज ऑफ आउटर स्काई अपियर टू अ एस्ट्रोनेट? ब्लैक टाइप, ब्लैक कलर में दोस्तों ये दिखाई देगा हमें एस्ट्रोनेट के द्वारा बाहर की तरफ देखने पर, ठीक है। अंतरिक्ष में से वाई डज द
सन अपीयर रेड व्हेन इट इज़ सेटिंग दोस्तों स्कैटरिंग के कारण रेड हमें सन हमें रेड के फॉर्म में दिखाई देता है, लाल रंग में दिखाई देता है, ठीक है ना। देखिए दोस्तों आगे कंटिन्यू इस तरीके से करते हैं अपने सेशन को। निम्नलिखित में से कौन सा एक कूट फल है? सेव। दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। निम्नलिखित में कौन सा उपयोग ऊंचाई नापने के लिए दोस्तों अल्टीमीटर का। निम्नलिखित में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? चांदी। कौन से दोस्तों? चांदी सबसे अधिक सुचालक है। सूर्य में होता है दोस्तों हाइड्रोजन और हीलियम, इसी क्रम में होता है दोस्तों। लाल चींटियों में पाया जाता है दोस्तों फॉर्मिक एसिड। हल्दी के कौन सा खाने योग्य पदार्थ होता है? प्रैकंद। निम्नलिखित में से कौन सा एक रूपांतरित तनान है? आलू। कौन सा है दोस्तों? आलू। भोजपत्र उत्पन्न होता है दोस्तों किससे? बैटुला की छाल से। क्षोभ मंडल शब्द किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले दिया था दोस्तों? तीसरा द बोर्न ने दोस्तों ये दिया था क्षोभ मंडल। कितने होते हैं दोस्तों? 4 क्षोभ मंडल। क्षोभ, समताप, ठीक है ना, आयन मंडल, मध्य मंडल और बहिर्मंडल। पृथ्वी से वापस होने वाले सौर विकिरण को कहते हैं दोस्तों? पार्थिक विकिरण कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? पार्थिक विकिरण। सूर्य ताप तो दोस्तों पृथ्वी पर किस प्रकार के तरंगों के रूप में आता है? लघु तरंगदैर्घ्य के रूप में आता है दोस्तों, लघु तरंगों के रूप में आता है। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द्वीपों की संख्या सर्वाधिक कहाँ पे है दोस्तों? द्वीपों की संख्या प्रशांत महासागर में सबसे ज़्यादा है, ठीक है ना। देखते हैं दोस्तों इसको इंग्लिश में भी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोड फ्रूट? एप्पल। हु इन्वेंटेड द टेलीस्कोप? गैलीलियो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेजर अ हाइट अल्टीमीटर? Which one of the following metal is the best conductor of electricity? Silver is the best conductor of electricity. Happens in the sun of a hydrogen and helium gas. Which acid found in the red ants? Formic acid. What is the edible part of a turmeric plant दोस्तों? Rhizome. Which of the following is the metamorphic stem दोस्तों? Metamorphic stem is the part of a potato. भोजपत्र is produced from the bark of a betula. Which scientist first used the term troposphere? ट्रायड ऑफ द बोर। इन्होंने दोस्तों सबसे पहले किसकी खोज की थी दोस्तों? अगर देखा जाए नाम दिया था ट्रोपोस्फेयर का। व्हाट इज द सोलर इरेडिएशन रिटर्निंग फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड दोस्तों? टेरेस्ट्रियल रेडिएशन में दोस्तों कौन सी? लघु तरंगदैर्घ्य के रूप में आती है दोस्तों टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के फॉर्म में। इन व्हाट टाइप ऑफ अ वेव्स डज इनोसुलेशन रीच द अर्थ? इन द फॉर्म ऑफ अ शॉर्ट वेव। इन द फॉर्म ऑफ अ शॉर्ट वेव। सॉरी दोस्तों ये क्वेश्चन अलग था, ये क्वेश्चन अलग है, हाँ वो आई थिंक मिसमैच हो गया। वेयर इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ आइसलैंड दोस्तों? पैसिफिक ओशन में दोस्तों सबसे ज़्यादा क्या है? आइसलैंड है, ठीक है ना। आया समझ में दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन को? अभी देखते हैं दोस्तों, देखिएगा। जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी लगभग एक ही सरल रेखा में स्थित होते हैं तब उस स्थिति को क्या कहते हैं दोस्तों? दैनिक ज्वार। कौन सा दोस्तों? जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक ही रेखा में होते हैं। सर्वाधिक लवणता वाला सागर? वैनलैक। किस प्रकार की मृदा का निर्माण रेगिस्तानी और उपरेगिस्तानी जलवायु दशाओं के अंतर्गत होता है? एरिडोसोल। एरिडोसोल की कौन से दोस्तों? दशाओं के अंतर्गत। जल में पनपने वाला पौधा? हाइड्रोफाइट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मालाबार क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति मिलती है दोस्तों? वर्षा वन की। एक्सरे का आविष्कार रोंजन ने किया था दोस्तों। किसने किया था एक्सरे का आविष्कार? रोंजन ने, ठीक है ना। प्याज और लहसुन में किस गंध की उपस्थिति के कारण होती है दोस्तों? प्याज और लहसुन में जो गंध आती है, पोटेशियम या फिर दोस्तों सल्फर? इसमें दोस्तों आपका होगा सल्फर, ठीक है ना, ये पोटेशियम नहीं होगा, ठीक है ना। क्या होगा दोस्तों? सल्फर, ठीक। आलू किस कुल से है दोस्तों? सोलैंसी। सोलैंसी है दोस्तों। दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त किया जाता है दोस्तों? छाल से। तारपीन का तेल ताड़ के वृक्ष से, ठीक है ना, तारपीन का तेल ताड़ के वृक्ष से। इसी सर्दी के प्रारंभ में हवाई जहाज का आविष्कार दोस्तों? इसी सर्दी याद आ रहा है, सदी के प्रारंभ में हवाई जहाज का आविष्कार किसे? राइट ब्रदर्स ने किया था। दक्षिणी गोलार्ध में स्थित सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में कौन सा है दोस्तों? न्यू कैसल। न्यू कैसल दोस्तों सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, ठीक है ना। देखिए, when the sun and moon earth lie in the almost in the same straight line, then the position is called as दोस्तों डेली टाइड। कौन सी पोजीशन बोलेंगे उसको? डेली टाइड बोलेंगे। विच इज़ द ओशियन विद हाईएस्ट सलाइनिटी दोस्तों? वैगन लेक। विच टाइप ऑफ अ सॉइल फॉर्म अंडर डेजर्ट सब डेजर्ट क्लाइमेट कंडीशन? एड्रीसोल। कौन से दोस्तों? एड्रीसोल। व्हाट आर द प्लांट्स इन ग्रो इन द कोल्ड वाटर? ग्रो इन वाटर कोल्ड हाइड्रोफाइट्स वाले पौधे होते हैं दोस्तों जो किसमें? जल में भी उगाए जाते हैं। जैसे आपने देखोगा कौन से दोस्तों? एक आती है कौन सी बेल होती है उसको बोलते तो हैं मनी प्लांट्स। व्हाट टाइप ऑफ वेजिटेशन
इन फाउंड ऑफ अ मालाबार रीजन दोस्तों, कौन सी, रेन फॉरेस्ट। हु इन्वेंटेड एक्सरे, रोंजन। किसने दोस्तों खींची थी, रोंजन ने। द स्मेल ऑफ अ यूनियन एंड गार्लिक, स्मेल ऑफ अ यूनियन यूनियन याद है, ओनियन एंड गार्लिक इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ विच एलिमेंट, पोटेशियम नहीं है दोस्तों, सल्फर। पोटैटो बिलोंग्स टू विच फैमिली दोस्तों, सोलेंसिया। सिनोमेन इज ऑब्टेन फ्रॉम विच इज द पार्ट ऑफ ए ट्रीज दोस्तों, बार्क। फ्रॉम वेयर द टर्पिन ऑयल ऑब्टेन, टार्पिन दोस्तों, टार्पिन का फॉल दोस्तों किसके, ताड़ के दोस्तों। फ्रॉम द पाम ट्री, कौन सा दोस्तों, फ्रॉम द पाम ट्री, ठीक है ना। इस टाइम तो हु इन्वेंटेड द एरोप्लेन विद द बिगिनिंग ऑफ इज दिस सेंचुरी में दोस्तों, इस टाइम पे दोस्तों किसने, राइट ब्रदर्स ने उसकी खोज की थी दोस्तों, किसकी, एयरप्लेन की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कोल फील्ड इज लोकेटेड इन द साउदर्न हेमिस्फीयर दोस्तों, साउदर्न हेमिस्फीयर में न्यू कैसल में दोस्तों, न्यू कैसल में है दोस्तों, कौन सा, लार्जेस्ट कोल फील्ड, ठीक है ना। आगे देखते हैं दोस्तों हिंदी में अच्छे तरीके से, क्या है, किस प्रकार की जलवायु में पोर्टजोल नाम का निर्माण होता है दोस्तों, भूमध्य सागर में, इक्वेटर वाली फॉर्म में होता है दोस्तों, किसमें, पोर्टजोल। पेट में भोजन को पचाने के लिए, जो दोस्तों पेट होता है स्टोमच में, भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी खास आवश्यकता होती है दोस्तों, एंजाइम की। कार्बन का सर्वाधिक रूप, हीरा। निम्न में सदी राशि कौन सी है, वेग। रिपीट हो गया ये भी, कल मैंने आपको बताया था अच्छे तरीके से। वाहनों से निकलने वाले धुएं की प्रदूषित मुख्य गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड। पेट्रोलियम से होने वाला मोम, पैराफिन मोम, कौन सा दोस्तों, पैराफिन मोम। नींबू खट्टा होता है सिट्रिक एसिड के कारण। शराब का निर्माण कौन सी प्रक्रिया दोस्तों, फर्मेंटेशन, किण्वन क्रिया, ठीक है। 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक न्यूनतम दूरी कितनी दोस्तों, 0.75 मीटर होनी चाहिए दोस्तों इसका, ठीक है ना। कितना, 0.75 मीटर। पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होती है दोस्तों, बीजों से, क्या कहते हैं दोस्तों को, बीन्स। निम्नलिखित में से दोस्तों कौन से में प्रोटीन सबसे अधिक पाया जाता है दोस्तों, सोयाबीन में। धान का प्रसिद्ध रोग है तो खेरा रोग, किसके कारण होता है, विषाणु के कारण, वायरस के कारण होता है दोस्तों, कौन सा रोग, खेरा रोग। जीव द्रव्य भौतिक जीवन का आधार है, जीवन का भौतिक आधार है दोस्तों, यह कथन किसका है, लेमार्क का। किसका है दोस्तों, लेमार्क का है, ठीक है ना। इंग्लिश में देखते हैं अच्छे तरीके से। इन व्हाट टाइप ऑफ अ क्लाइमेट डू पोर्टजोल्स ऑफ फ्रॉम दोस्तों, मेडिटेरियन। जो पोर्टजोल्स दो फॉर्म होता है दोस्तों, किस में पाई जाती है, मेडिटेरियन, मतलब किस में दोस्तों, मेडिटेरियन सीया में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्पेशल रिक्रूटमेंट फॉर द डाइजेशन ऑफ अ फूड स्टोमच, एंजाइम्स। द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ अ कार्बन, डायमंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेक्टर क्वांटिटी दोस्तों, वेलोसिटी। कौन से दोस्तों, वेक्टर क्वांटिटी में देखा है तो वेलोसिटी। द पॉल्यूटेड गैस एमिटेड फ्रॉम द व्हीकल्स इन मैनली, कार्बन मोनोऑक्साइड। व्हाट इज द वैक्स ऑफ ऑब्टेन इन द पेट्रोलियम दोस्तों, पैराफिन वैक्स। विच इज द व्हाट कॉसेज ऑफ लेमन टू सोर दोस्तों, सिट्रिक एसिड। व्हाट एक्शन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल दोस्तों, फर्मेंटेशन। किसमें दोस्तों, अल्कोहल के दोस्तों किस में करते हैं फॉर्मेशन, फर्मेंटेशन में। व्हाट विल बी द मिनिमम लेंथ ऑफ अ मिरर टू रिक्वायर द 1.5 मीटर टॉल ऑफ अ पर्सन टू सी द एंटायर इमेज, 0.75 सेंटीमीटर। फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट ऑफ अ कॉफी इज ऑब्टेन्ड दोस्तों, फ्रॉम सीड्स दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ अ प्रोटीन, सोयाबीन। कौन सा दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाए जाते हैं, सोयाबीन में, ठीक है ना। द फेमस डिसीज पैडी, खेरा रोग दोस्तों किसके कारण होता है, वायरस के कारण। किसके कारण, वायरस के कारण हो रहा होता है दोस्तों, कौन सा रोग, खेरा। हु सेड द प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ अ लाइफ दोस्तों, लेमार्क। कौन सा दोस्तों, लेमार्क। आगे देखिएगा दोस्तों क्या है, रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं दोस्तों जीरोफाइट्स। एक तो होता है दोस्तों हाइड्रोफाइट्स पानी में, और दोस्तों जीरोफाइट्स दोस्तों किस में, रेतीली मट्टी में। 2 टाइप्स के होते हैं दोस्तों ये, ठीक है ना। नेक्स्ट, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार से माध्यम आती है, विकिरण के माध्यम में आती है। माइक्रोफोन का दोस्तों आविष्कार ग्राहम बेल ने। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप किया था दोस्तों, गैस के दाब की। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध तत्व है, सोडियम, Na। आगे देखिएगा, सूर्य की तीव्रता, किरणों की तीव्रता मापने वाला उपकरण क्या कहते हैं दोस्तों, एक्टियोमीटर कहते हैं। सूर्य का तापमान दोस्तों, पायरोमीटर। हाइड्रोजन का अवशोषण करने वाली कौन सी धातु है दोस्तों, पैलेडियम। क्यूरी निम्नलिखित में किसकी इकाई है दोस्तों, रेडियो एक्टिव धर्मिता की दोस्तों क्या है ये, क्यूरी इकाई है। वायु में थोड़ी देर में किसी धातु के ऊपर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु कौन सी है दोस्तों, ताम्र, तांबे की।
तारे अपनी ओर ऊर्जा किस प्रकार की प्राप्त करते हैं दोस्तों? नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप। लोहे पर जंग लगना किसका है दोस्तों? ऑक्सीकरण। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु से हल्की है दोस्तों? अमोनिया। अमोनिया वायु से भी हल्की गैस है, ठीक है ना। देखिए दोस्तों अब आगे इंग्लिश में देखते हैं अच्छे तरीके से। प्लांट्स दैट्स ग्रो इन द डेजर्ट आर कॉल्ड दोस्तों जीरोफाइट। क्या है दोस्तों? द हीट ऑफ द फ्रॉम सन्स कम टू द अर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मीडियम ऑफ अ कम्युनिकेशन? रेडिएशन। हु इज द कंसिडर्ड ऑफ अ इन्वेंटर ऑफ अ माइक्रोफोन्स? ग्राहम बेल। व्हाट इज द मेजर ऑफ अ मैनोमीटर? प्रेशर ऑफ द गैस। प्रेशर ऑफ द गैस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्योर एलिमेंट? दैट इज कॉल्ड अ सोडियम। What is an instrument of a measure in the intensity of a sun rays called is actiometer? Which is the metal of absorbs hydrogen? Palladium. Curie is the name of a unit of the which of the following दोस्तों? radioactivity, purity. Curie इसकी दोस्तों क्या है? यूनिट है। मैडम क्यूरी ने दोस्तों रेडियोएक्टिव धर्मिता की खोज भी की थी, ठीक है ना, इसलिए दोस्तों उन्होंने क्यूरी वाला दोस्तों उसका यूनिट रखा हुआ है, ठीक है ना। When kept the air for a while, a layer of a green basic of a carbonate sulfide on the top of the metal. What is the metal दोस्तों? कॉपर होता है इस तरीके का, जिसके ऊपर सबसे ऊपर लेयर दोस्तों ग्रीन कलर की छप जाती है, मतलब बन जाती है। How do stars get their energy as a result of a nuclear combination? Rusting of iron is example of oxidation, ठीक है। Which of the following is greater than light? Which of the following gas is lighter than air? क्या दोस्तों लाइटर देन एयर? अमोनिया। अमोनिया के जो सूत्र होता है दोस्तों NH3, ठीक है ना, NH3। तो दोस्तों हमने यहाँ तक कर लिया अपने 500 क्वेश्चन कंप्लीट, आपको मैं बता दूँ। और 500 हमने कर लिए थे दोस्तों कल, और दोस्तों आगे 500, टोटल हो गए 1000, ठीक है। ये हमारा दोस्तों साइंस का पोर्शन था। सभी एग्ज़ाम में आएगा दोस्तों, इसी एग्ज़ाम में तो आएगा ही आएगा 24 क्वेश्चन आपके, ठीक है ना। बट आपके दोस्तों सभी एग्ज़ाम में आएंगे क्वेश्चन, तो इन क्वेश्चनों को कर लीजिए, इन सीरीज़ को कर लीजिए फास्टली, आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं 24 के 24 क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अपने सेशन का हम यहीं पे एंड करते हैं दोस्तों, और क्योंकि मेरी वॉइस भी आप एकदम से समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा मैं थक चुका हूँ, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, आपके लिए सारा कुछ कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। बस आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि दोस्तों कि ये मेरी मेहनत बेकार नहीं जानी चाहिए। शेयर करिए दोस्तों फास्टली, सभी के बीच में शेयर करो, शेयर जब जल्दी से जल्दी, और दोस्तों सभी लोगों को बोले देखेगा, रिवीजन करना फास्ट, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको करा चुका हूँ कंप्लीट। अब आपकी जिम्मेदारी दोस्तों किस किस को कराना है, ठीक है ना। चैनल का नाम बताइए दोस्तों, आई पेपर क्लासेस, सभी को बताइए अच्छे तरीके से। PDF भी प्रोवाइड करा दूँगा आपको इसकी, ठीक है ना, PDF भी प्रोवाइड करा दूँगा आपको इसकी मैं, ठीक है ना। अब मैं सोच रहा था दोस्तों आपको प्रैक्टिस सेट और दे दूँ दोस्तों, जो मैंने प्रैक्टिस सेट चलाए थे आपके लिए दोस्तों, वो सीरीज़ 5 या 6 प्रैक्टिस करा दी गए थे दोस्तों, वो भी कंटिन्यू सोच रहा हूँ करा दूँ स्टार्ट। 1-2 आपके एग्ज़ाम से पहले करा दूँ, और बाकी आपका चल ही रहा है दोस्तों। आपके कहने से जो आपने कहा है वो सारा कुछ मैं प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। तो बने रहिए दोस्तों आई पेपर क्लासेस के साथ में दोस्तों, और आपके एग्ज़ाम दोस्तों DFCCL के पर्पज़ से दोस्तों बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से मेहनत कराई जा रही है। तो थैंक यू दोस्तों, बेस्ट ऑफ विशेस ऑफ योर एग्ज़ाम।